हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल के इस टॉपिक में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो था मैंने इसके पहले के वीडियो में समझा दिया था, जो कि पार्ट फर्स्ट था। देखिए, ये जो सीरीज चल रही है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट जैसा कि नाम इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन के लिमिट के जो ऑर्डर होते हैं इसको हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना होता है। इसके टॉपिक से हमें नाम से ही पता लग रहा है। तो इसके पहले का जो वीडियो था ना, तो इसके उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कैसे स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, किसके पैरेलली करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन करा रहा था, तो मैंने उस क्वेश्चन को लिमिट तक सॉल्व करके छोड़ दिया था। एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा। मैं इस क्वेश्चन को आज फिर से एक बारी और डिस्कस करूंगा और इस क्वेश्चन को आज मैं पूरा करूंगा। ठीक है, तो आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट रहता है, ऑलवेज रहता है, कि आप कोई सा भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये आज का ये क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन रहे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद अगर आप कर लेते हो तो वेरी गुड। और आप मेरे द्वारा बताए गए सॉल्यूशन को लास्ट में देख लो कि आपका क्वेश्चन कितना आंसर कहाँ तक आपकी स्टेज तक मैच करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो करने का एक्चुअल जो तरीका होता है ना, आपको आपको आपकी खामियां जो है आपके अंदर, वो चीज़ें पता लग जाती हैं। और क्वेश्चन ऐसे करने से क्या होता है, आपको इस चीज़ें याद रहती हैं। अगर कोई चीज़ अपने से करना, कोई चीज़ को देख के अटेम्प्ट करना, और उसके देखो ऐसा है कि अगर मैं मान लो यही क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो अगर मैं यहाँ जो करा रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चन अपने से अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो बिलीव मी, ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको चीज़ें एग्जाम के टाइम वो चीज़ याद आ जाएगी, हाँ मैं ऐसा कर रहा था, हमें चीज़ यहाँ पे मैं ऐसा फंसा था, ऐसी चीज़ें में करनी थी। ये सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक से अगर आप करोगे तो मैथ में ऐसा नहीं है कि मैथ में चीज़ें याद करनी होती है। मैथ में चीज़ें याद हो जाती हैं इसी तरीके से। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। जैसा ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में जो लिमिट गिवन है, सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन रहता है, आपको लिमिट एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, इसमें क्या वेरी कर रहा है, इसमें एक्स वेरी कर रहा है। कैसे मैं डिसाइड कर लेता हूँ एक्स वेरी कर रहा है, वाई वेरी कर रहा है, कैसे मैं डिसाइड कर लेता हूँ? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन जो एक्चुअल में लिखा है, मैं इसको बड़े बड़े लिख लेता हूँ, और जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल और समझ में आए। 0 to a दिख रहा है, और ये y to a दिख रहा है। देखो मैं इसी से डिसाइड कर ले रहा हूँ, क्यों वेरी करा रहा हूँ मैं। देखो ये जो वैल्यू है y के टर्म में है, ये वाली वैल्यू y के टर्म में है। y के टर्म में होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये x की लिमिट है। बहुत ध्यान से देखिए, ये x की लिमिट क्या है, x की लिमिट है। जब ये x की लिमिट y के टर्म में गिवन है, इसका मतलब ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है y की लिमिट है, ये y की लिमिट हो जाएगी। अब देखो y की लिमिट में वेरिएशन नहीं है, ये एक्चुअल में कांस्टेंट नंबर गिवन रखा है, आपको दे रखा है। वेरी क्या कर रहा है, x वाली वैल्यू, चीजें वेरी कर रही है। और ये क्वेश्चन तो जो गिवन है इसको तो हम बाद में करेंगे, पहले हम लिमिट डिसाइड करना इस क्वेश्चन में सीखते हैं। इसमें लिमिट डिसाइड करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इस वाला जो एक्चुअल में जो लिमिट का ये आपको सीक्वेंस दे रखा है ना, इस वे से करते हो तो क्वेश्चन सॉल्व भी होने में टाइम काफ़ी लग जाता है। मगर आप जब इंटरचेंज कर देते हो, जैसा कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन में गिवन है, अगर ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देते हो, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। तो वेरी क्या कर रहा है, वेरी इसमें क्या कर रहा है, वेरी आपका एक्स कर रहा है। जो एक्स वेरी कर रहा है, वेरी क्या कर रहा है, VARY, वेरी क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है। ठीक है, एक्स वेरी कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, तो एक्स वेरी करने में क्या करते थे, कोऑर्डिनेट किसके पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इतनी चीजें अगर आपने समझ लिए, तो क्वेश्चन को जैसा लिखा है पहले मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, 0 to a और ये y to a। इधर की चीजें मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इस हिस्से में क्या डिसाइड कर ले रहा हूँ, इस हिस्से में डिसाइड करूंगा लिमिट कैसे डिसाइड करोगे। देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 to a, ये अपनी अभी जस्ट क्वेश्चन जो गिवन है इसकी लिमिट लिख रहा हूँ, x इक्वल्स टू 0 to a, ये x वाले टर्म के लिए है ना, x इक्वल्स टू a। और y की लिमिट आपको दिख रही है, y की लिमिट क्या हो जाएगी, y की लिमिट क्या है,
सॉरी ये y की लिमिट होगी ना, ये एक्चुअल में अगर ये y के टर्म में है तो ये x की लिमिट है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूँ ठीक से। देखिए ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, ये x के फॉर्म में है तो मतलब ये y की लिमिट, y की अगर y के फॉर्म में है तो ये x की लिमिट है। तो हमें यहाँ पे दिख रही है y की लिमिट, तो y इक्वल्स टू क्या है, y की जो लिमिट है y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू a। ये आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया था, y इक्वल्स टू a। और हाँ x की लिमिट क्या है, x की जो लिमिट है y टू x इक्वल्स टू a। ये तो क्वेश्चन में लिमिट दे रखी है। अब इनका यूज कैसे करना है आपको मैंने बताया था, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लॉटिंग करते हो जो डेटा गिवन रहता है लिमिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कैसे आप प्लॉटिंग करोगे ये चीज देखो, मैं यहीं पे कर लेता हूँ थोड़ा सा कुछ ये ऐसा, ठीक है। और देखिए इसमें अगर मैं सॉल्व करना तो क्या क्या चीजें गिवन है, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये हमारी लाइन y इक्वल टू 0 है, जो जो चीजें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। y इक्वल टू a का मतलब क्या हो गया, इस वाले पॉइंट तक यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखो तो y इक्वल टू a है, x एक्सिस x की वैल्यू 0 है यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट क्या दिख रहा है, y इक्वल टू x या x इक्वल टू y जो होती है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है, ये इसके पॉइंट यहाँ से गया है, ठीक है, सेंटर पॉइंट से। ठीक, ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई तो यहाँ पे x इक्वल टू a दे रखा है, x इक्वल टू a का मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा आपका, ये सॉरी ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये x इक्वल टू a का मतलब ही कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ये x इक्वल टू a है। अब देखिएगा इसको हम मैच करा देते हैं ना, कुछ इसको अगर ऐसे मैच कराओगे ये वाला जो पॉइंट होगा आपको पता है ये x y एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर ये a है तो ये भी a है, तो ये पता होगा ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी a, तो मतलब एक यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a कॉमा a, कोई डाउट नहीं, इतनी चीजें कंफर्म है। अगर इतनी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं तो आपको अगर इसमें हमें y की लिमिट कंफर्म है ना, x की लिमिट वेरी कर रही है तो क्या करते हो आप, जो वेरी करता है उसी के एक्सिस के पैरेलल आप स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। ठीक, हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या कर लोगे, स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, पैरेलल समांतर आप स्ट्रिप ड्रॉ करोगे। देखो ये स्ट्रिप ड्रॉ करने का फायदा क्या है, मैं बता दूं आपको बेनिफिट क्या है। आप देखो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले लाइन पे कहीं पे भी अगर आप जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो जो एक्स की लिमिट होगी एक्स इक्वल्स टू ए ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होने वाला। और इस वाले लाइन पे कहीं पे भी, यहाँ की बात नहीं करो, कहीं पे भी करोगे ये ऑलवेज क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई, ये ऑलवेज फिक्स है। इतनी चीजें कंफर्म हो गई। अगर आपको इतनी चीजें पता है पहले से, जो मैं अभी क्वेश्चन में गिवन है, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस सिर्फ इस चीज के बेस पे, लिमिट के बेस पे इतनी चीजें मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखा है इस चीज को भी ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए अगर हम चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यूज करें, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर ये चीज यूज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, कैसे करोगे देखो, मैं क्या कर देता हूं, मैंने आपको जस्ट अभी इसके पहले के वीडियो में इंट्रोडक्शन में दिया था। आप क्या करोगे, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करोगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करोगे, जो चीजें गिवन है उसको एज इट इज लिख लो। एक चीज दी थी क्या, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू a, और यहाँ पे था x y इक्वल्स टू x था, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और x इक्वल्स टू a का मतलब भी कुछ ये ऐसा हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट अगर मैच करोगे ना तो ये जो यहाँ पे जो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा a कॉमा a मिलेगा, देखने से पता भी लग रहा है ये आपको यहाँ से गया है इस वाले पॉइंट से, y इक्वल्स टू। अब देखो हमें क्या करना है, अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, जो स्ट्रिप हमने x एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ की थी, अब हमें y एक्सिस के पैरेलल ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगी। तो y एक्सिस क्या है हमारी, ये है y एक्सिस, y एक्सिस से पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसे आप ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसा ही ड्रॉ होगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये आपकी स्ट्रिप हो गई। अब इसमें आप लिमिट डिसाइड कर लो, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू x है, कहीं पे भी जाओ y इक्वल्स टू x, और ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे कहीं पे भी, चाहे जहां पे भी जाओ तो y इक्वल्स टू क्या है, 0 ही दिख रहा है आपको, y इक्वल्स टू 0। ठीक,
तो हमारी नई लिमिट क्या हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान चीजें हैं। अगर इसको देखा जाए, अगर न्यू लिमिट की अगर बात करें, अगर न्यू लिमिट की अगर बात किया जाए, अगर न्यू लिमिट की बात करें तो y इक्वल टू 0, ये तो दिख रहा है आपको, जो हमने पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ की है, y इक्वल टू 0 टू क्या है, y इक्वल टू x। स्ट्रिप ड्रॉ करके लिमिट डिसाइड करना बेहद आसान है। y इक्वल टू 0, ये क्या है, ऑन y एक्सिस, जो कि क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। इसी तरीके से अगर आप x की लिमिट डिसाइड करोगे ना, अगले पेज पे कर लेते हैं। x की लिमिट क्या है, हमें देखने से भी लग रहा था x इक्वल टू क्या था, ये तो पता ही है हमें, x इक्वल टू 0 टू क्या है, x इक्वल टू a। ये हमारा क्या है, x एक्सिस में, ऑन x एक्सिस। ये चीजें आप अगर आप लिखते हैं, और ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर के ऊपर इसका काफी इफेक्ट पड़ता है। आपके मार्क्स अच्छे आने की काफी उम्मीद रहती है सब चीजों से, ठीक है। अगर आप ये करोगे तो काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है पेपर पे, एग्जामिनर पे। तो ये सारी चीज समझ में आ गई। अब देखिए, हमें सब कुछ पता हो गया, लिमिट हमने डिसाइड कर ली, क्वेश्चन का हमने 60% हिस्सा कर लिया, ठीक। अब हमने देखा पहले हमारी लिमिट क्या थी, अब देखिए पहले हमारी लिमिट क्या थी, 0 टू a, और ये y टू क्या था, a, x dx dy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। ये हमारा ओल्ड हिसाब किताब है अभी, ओल्ड। अब न्यू में इस चीज को जब हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 टू e, तो ये रहेगा ही रहेगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू x, x dy, देखो यहाँ पे x है इसलिए y के रिस्पेक्ट पहले करना पड़ेगा, और dx बाद में कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये न्यू है। अब ध्यान से आप देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया। यहाँ पहले y की लिमिट रखी हुई थी y के लिए, अब यहाँ पे देखिए x का हो गया। अब इस क्वेश्चन को करना आसान है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। हमने ये चीजें करके लास्ट वीडियो तक छोड़ी हुई थी। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए हम पहले क्या लिखते हैं, 0 टू a लिख ही लेते हैं, और x के रिस्पेक्ट में करना नहीं तो x को हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट की तरह बाहर रख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 0 टू x, y के रिस्पेक्ट पहले करना पड़ेगा, तो ये dy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। और हमें पता है इसकी जो, इसका इंटीग्रेशन होता है 0 टू x, x हो जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा tan इनवर्स y ओवर x, ये तो पता है आप लोगों को, ये dx, और ये 0 टू x। y की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 x बाई एक्स का मतलब हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा, x बाई एक्स करोगे, y की जब लिमिट x रखोगे ना, तो ये x बाई एक्स का मतलब tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, ठीक है। ठीक, ये बता हो गई। अब हमें dx लिखना ही है यहाँ पे, ठीक। अगर ये चीजें 1 बाई एक्स भी रहेगा, 1 बाई एक्स, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये x वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी इससे। तो मैं एक्चुअली चीजें क्या मिलेंगी, अगर इसको लिखा जाए फ्रॉम 0 टू a, मैं लिख ही लेता हूँ 0 टू a, पाई बाई 4 tan इनवर्स 1 की वैल्यू 0 पाई बाई 4 होती है, tan 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, ये dx हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो ये पाई बाई 4 तो अब चाहो तो कांस्टेंट ले सकते हो, 0 टू a dx कर लो पाई बाई 4। इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा फ्रॉम 0 टू a, सॉल्व कर लीजिए, पाई बाई 4 a माइनस 0, इसको जब सॉल्व करके लिखोगे क्या हो जाएगा, पाई a बाई 4। ये इसका आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको चीज समझ में आ रही है। इस वाले सारे क्वेश्चन में आप याद रखिएगा, इसमें लिमिट का जो इंटरचेंजिंग होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफी चांसेस रहते हैं, आते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, या फिर आपको उसको किसी प्लेन में इसको
रिप्रेजेंट करते हैं तो उस चीज़ों का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको लिमिट निकालना आसान हो जाता है, ईजी कर देता है लिमिट को निकालना। ठीक है, और लास्ट आपका पार्ट बचेगा क्या होता है, इंटीग्रेशन करना, जो कि आपको पहले से आती है ये सब चीज़ें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में बस इतनी चीज़ें रहती हैं, बट आपको थोड़ी चीज़ें दो तीन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और क्वेश्चन आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर